तुर्की के अंदर अचानक से इजराइल के फाइटर जेट घुस गए। जानबूझकर घुसे या अनजाने में, ये जाए बात भाड़ में। मेन बात यह है कि तुरंत तुर्की ने अपने F-16 फाइटर जेट उड़ा दिए और इजराइल के फाइटर जेट के पीछे लगा दिए। लेकिन कुछ ही देर में इजराइल के फाइटर जेट तेजी से अपने इलाकों में भाग खड़े हुए। यानी तुर्की को तो डर यह था कि कुछ साल बाद ऐसा कुछ होगा, लेकिन यहां तो अभी खेल हो गया। तुर्की के अंदर अगर इजराइल के फाइटर जेट घुसने लगे तो फिर बचाई क्या? तुर्की की नींद उड़ गई और तुर्की ने यह बताया कि हमारा डर सही है, इजराइल के इरादे सही नहीं हैं। अभी तुर्की यही कह रहा था। एक इजराइल के पत्रकार का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो कह रहा है कि हमने हमास को हराया गेम में और फिर हमने आधे रास्ते में आके अब ईरान से लड़ रहे हैं, हम ईरान को हराएंगे और फिर फाइनल मैच हमारा तुर्की के साथ होगा। यानी कहा जा रहा है कि इजराइल ये खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि आखिरी मैच हमारा तुर्की से होगा। सुन लीजिए। وصلتني نكتة تقول أنه في ربع النهائي كنا متعادلين مع حماس وهزمناها في الركلات الترجيحية، ثم في نصف النهائي هزمنا إيران، أما في النهائي فهناك تركيا। सुना? इसका मतलब ये है कि तुर्की का डर सही है, ये ससुरा इजराइल किसी को नहीं छोड़ेगा और आखिर में तुर्की को भी ये बर्बाद करेगा। लेकिन कुर्दोगलू तो कुर्दोगलू है। इसी तुर्की के बारे में आपको अच्छे से मालूम है, 2 साल से जहां ये फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है इजराइल, चुपके चुपके से तुर्की इजराइल के साथ काम भी कर रहा था, उसको ईंधन भी दे रहा था, अपने पोर्ट पर रुकने भी दे रहा था, हथियार भी अपने इलाकों के रास्ते से ये कुर्दोगलू यानी तुर्की का राष्ट्रपति जाने दे रहा था। पूर्व IAEA के चीफ ने देखिए क्या कहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इजराइल सीरिया, लेबनान और मिडिल ईस्ट में दूसरे मुल्कों पर और उनके परमाणु प्रोग्राम पर हमला कर रहा है इजराइल, और जैसे उसने अभी ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर हमला किया है, इससे मिडिल ईस्ट में खतरा बढ़ जाएगा। किसी भी तरह का खतरा हो वो बढ़ जाएगा। लेकिन जो मेन खतरा है वो ये है कि दूसरे देश अब ये सोचेंगे कि हमें भी परमाणु बना लेना चाहिए। उधर एर्दोगान पूरी तरह से इजराइल से चिढ़ गया है। एर्दोगान ने कहा कि नेतन्याहू के अंडर इजराइल अब पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। उधर ईरान की तबरीज मिसाइल बेस की तस्वीर आई है। ये सैटेलाइट इमेज है, फिर से सुनिए। ईरान की तबरीज मिसाइल बेस है ये, जिसकी आप ये तस्वीर देख रहे हैं। हमला करके इजराइल ने इसका हाल ऐसा कर दिया है। यानी ईरान की तबरीज मिसाइल बेस तबाह हो चुकी है। भारतीय वक्त के मुताबिक रात के 3 बजे के बाद डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग कंप्लीट हुई, एक लंबी समय की मीटिंग, जिसमें अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह सोच लिया है कि अब ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी फॉर्दो को उड़ा दिया जाए। दोस्तों, वही कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप जो इजराइल कह रहा है। और आपको 3 दिन से मैं आपको जो कह रहा हूं वही हो रहा है। ये सब कुछ जो ट्रंप बोल रहा है, कर रहा है, ये पहले से तय है, बस ये एक्टिंग की जा रही है। यानी ईरान की जिस न्यूक्लियर फैसिलिटी को इजराइल ऊपर से चूतर तक का जोर लगाकर नहीं मिटा पाया, और अब अमेरिका से 2 दिन से कह रहा है कि इस फॉर्दो न्यूक्लियर प्लांट को आप उड़ाओ, ट्रंप अब वही करने वाला है। ईरान के लिए बड़े खतरे इंतजार कर रहे हैं। ईरान किस कदर अकेला है और दुश्मन पूरा इकट्ठा होकर इस ईरान को घेर चुका है, समझ लीजिए। जॉर्डन, इजिप्ट, सऊदी अरब, बहरीन, ऐसे तमाम मुस्लिम देशों में जहां अमेरिका के बेस मौजूद हैं, अमेरिका ने वहां एडवांस फाइटर जेट कुछ समय पहले भेजकर तैनात कर दिए हैं, और यहीं अरब देशों में अपने डिफेंस सिस्टम भी तैनात किए हैं। मिडिल ईस्ट में 40,000 जो फौज अमेरिका की है, डोनाल्ड ट्रंप ने उन तमाम 40,000 फौजियों को रेड अलर्ट पर कर दिया है। परमाणु बॉम्बर, जी हाँ, मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं।
यानी अब ईरान पर अमेरिका का हमला सिर्फ एक कदम पीछे है। कभी भी बड़ी खबर आ सकती है कि ईरान पर अमेरिका ने बड़ा हमला